मैम ये बताइए, आज प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी को आज आप सुनने आई हैं। जिस तरीके से मनोज मुंतशिर की तरफ से ये एक बड़ी शुरुआत की गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये शुरुआत की गई है, क्या कहेंगी पीएम की जीवनी को लेकर? पीएम की जीवनी को पढ़ने का सुनने का पहली बात तो है ही नहीं। उनकी जीवनी और जो उन्होंने काम करा पूरे देश को, विपक्ष को, सबको दिख रहा है। हम तो पीएम जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, अपनी रेखा दीदी को शुभकामनाएं देते हैं, मनोज जी को देते हैं। और आज वैसे हम सभी यहाँ पे आए हैं और इस जीवनी को सुनने का, पढ़ने का सभी को अधिकार है। सुनो और देखो, पीएम ने अब जब पीएम बने थे, ये बचपन से लेके और जब तक पीएम बने इन्होंने कितनी मेहनत करी है। जब आज ये चाय वाला कहते हैं ना लोग कि चाय वाला देश का, अरे चाय वाला देश का प्रधानमंत्री होके देश को चला रहा है, मगर तुम्हारी डिग्री वाले ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया था। इसलिए मुझे सलूट करती हूँ प्रधानमंत्री जी को और सीएम दीदी को नमन करती हूँ। और मैंने कल भी एक गाना गाया था, सीएम दीदी के लिए 2 शब्द बोलूँगी, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है, काम तेरा देख के, नाम तेरा देख के विपक्ष भी हैरान है, नाम तेरा देख के, काम तेरा देख के विपक्ष की हैरान है। ऐसी है हमारी सीएम दीदी। और विपक्ष तो बोलता है, बोलते रहने दो। और आज हम खुशी के दिन खुशी मनाने आए हैं। और पीएम मोदी की जीवनी मैं बार बार कह रही हूँ, उनकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जितनी मेहनत करी है देश के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, शायद कोई प्रधानमंत्री होगा जिन्होंने मैं 52 ईयर्स की हो चुकी हूँ, मैंने अपने इतने साल में ऐसा पीएम आज तक ना देखा है और ना ही देखूंगी। और मेरी तो यही इच्छा है, ए माँ झंडे वाली, हमारे मोदी जी को हमेशा ऐसे स्वस्थ रखे, हंसते रहे और मस्त रहे, ऐसे देश को आगे लेते जाए। गांधी लगातार कहते हैं कि चोरी करके जीते हैं या डिग्री को गांधी तो खुद चोर है। विपक्ष अबे झूठे तेरे, राहुल गांधी तो एक नंबर का झूठा है। राहुल गांधी की बात पे मत जाओ, वो इस टाइम बुखला चुका है, ना तो उसके आगे ना कोई पीछे, यानी गठजोड़ा। और हमारे मोदी जी को कहते हैं, आज भी नारे लगाए थे कि ऐसी गंदी लैंग्वेज बोले, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री उसके लिए ऐसे अपशब्द बोल रहे हो। जब तुम पे बारी आती है तो तुम हम उल्टा वार करते हो, क्योंकि बदतमीजी और अपशब्द बोलना यही विपक्ष का काम है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं है। हमारा संगठन वो संगठन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेके। सवाल उठा रहे थे कि मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अबे तू तो 60 साल का हो गया है, तू ख्वाब ही देखियो, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए और ये प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। ये प्रधानमंत्री इस युग में तो ये बनेंगे नहीं और आगे जन्म देने पड़ेगा। पहले वैसे कर्म करो, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान, क्योंकि हमारे मोदी जी, हमारे नहीं पूरे देश के मोदी जी एक ही है, बब्बर शेर 56 इंच का भाई नरेंद्र भाई मोदी। वही 75 साल के हो जाए, 175 साल के हो जाए, 275 साल के हो जाए, प्रधानमंत्री तो होना चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा ही होना चाहिए, जो देश के हित में बात करता है, देश को जोड़ने में बात करता है, देश सबको साथ लेके चलता है। उन्होंने योजना सबके लिए निकाली है, एक व्यक्ति के लिए निकाली। ये जो लोग विपक्ष उनको बदनाम कर रहे हैं ना, उन्होंने हर नीचे के वर्ग से लेके ऊपर तक के हर एक व्यक्ति के लिए योजनाएं निकाले हैं। उनको तो मैं कहती हूँ ना, सर झुका के उनको प्रणाम करती हूँ। और देश का प्रधानमंत्री मोदी ही होएगा, राहुल गांधी टाइ टाइ फिश। आप बताइए मैम, कितनी खुशी है आज आप पीएम की जीवनी सुनने जा रहे हैं? आज बहुत खुशी के दिन है जो हम पीएम जी का जीवनी सुनने के लिए जा रहे हैं। और पीएम, ऐसे पीएम तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमको इतना बढ़िया पीएम मिले हैं। और मैं तो उनको कहती हूँ वो जन्म जन्मांतर तक रहे पीएम। यदि मेरा भी उम्र लग जाए तो उनको दे दूँगी। हाँ, हम और पहली बात, दूसरी बात एक और है, उनका इतना अच्छा विचार, व्यवहार, स्वभाव, वो सबको एक जैसे देखते हैं। आज देखिए, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं जो पटना में मेट्रो का जो है ओपनिंग हो जाएगा, ये और ट्रायल अभी चल रही है। तो हमें तो बहुत खुशी लगी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड DMRC में जॉब करते हैं, दिल्ली मेट्रो से 18 साल प्रोजेक्ट करके गए हैं पटना प्रोजेक्ट में। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है जब मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी अभी इसी मंथ में 2-4-10 दिन के अंदर पटना का प्रोजेक्ट को ओपनिंग करेंगे। जैसे कि आपने अभी बिहार को लेकर जिक्र किया है, ये बताइए बिहार को लेकर जो अभी सब तमाम काम किए जा रहे हैं मोदी जी के द्वारा, बढ़िया है बिहार अब चुनने? बिल्कुल, बिहार में बहुत बढ़िया है। बिहार में सबसे एक अच्छी चीज़ और ये हो गया है, उनके वहाँ के रोड इतने अच्छे बने, 40-40 फीट चौड़ा रोड। हम लोग बचपन से देखे थे, एक दरभंगा जाने वाला गड्ढा था। मोदी पीएम मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी। मैं ये समझ लीजिए यहाँ की क्षेत्रवासी हूँ।
क्षेत्रवासी हैं, जगह दिल्ली वासी हैं जो यहाँ पर पीएम मोदी की जीवनी को सुनने के लिए आए हैं। अभी कुछ ही देर में आप पीएम की जीवनी को सुनेंगी। कितनी उत्साहित हैं, क्या कहेंगी इस जीवनी को, जिस तरीके से मनोज मुंतशिर जी की तरफ से ये शुरुआत की गई है कि पीएम मोदी की जो कहानी है एक अनटोल्ड, जो शायद पूरे देश को ना पता हो, कुछ ऐसी भी चीज़ें वो बताने वाले हैं। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी को उनके बचपन से लेकर अब तक के जीवन के बारे में उनका जान पाएंगे। और मैं तो ये कहूँगी कि इस तरीके की छोटे छोटे नाटक रूप में मंचन जो है वो स्कूलों में भी होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हमारे देश को पूरे विश्व पटल पे कहीं अलग ही ला के रख रखा है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे आ गई है, जिन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करें, ऐसे साधु पुरुष के लिए, ऐसे मानव के लिए उनका जीवन परिचय प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रेरणादायक होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे देशवासियों को, हर बंदे को, हर व्यक्ति को, हर औरत को, हर बच्चे को इसके बारे में पता करना चाहिए, जानना चाहिए, इसे देखना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरीके से बिना छुट्टी के नॉन स्टॉप 24/7 देश के लिए काम करते हैं। और इसी के साथ साथ जो 11-12 साल अभी देश में हुए हैं मोदी सरकार को चलते हुए, आपको लगता है कि किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया गया सरकार से जो बहुत इंपॉर्टेंट था देश? जी बिल्कुल, बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। आप ये देखिए, स्वास्थ्य सुविधा हो गई। अभी 75वें कल ही जन्मदिन पे दिल्ली सरकार ने 17 योजनाओं का उद्घाटन किया किस तरीके दिल्ली के लिए। और आपने देखा कि मोदी सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि जी दिल्ली के अंदर की कोई और सरकार है तो मैं दिल्ली को बेनिफिट्स नहीं दूंगा। उन्होंने हमेशा दिल्ली को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमेशा राष्ट्र विकास में महत्व दिया। और वो ये चाहते हैं कि हमारा देश विकसित भारत बने, हमारा देश विकसित देशों में आए। और जैसा कि अभी उन्होंने आह्वान किया कि स्वदेशी पे जोर देना चाहिए, तो मैं ये एक बहुत अच्छी पहल है। और मैं आपके चैनल के थ्रू सभी को कहूँगी कि स्वदेशी अपनाइए, ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश में हर राज्य में इस तरीके की तैयारियां की गई हैं, पर दिल्ली से जिस तरीके की शुरुआत की गई है, क्या कहेंगे कि दिल्ली की सरकार ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है? बिल्कुल, दिल्ली सरकार को पिछले 10 साल में जो दिल्ली को कभी कुछ नहीं मिलता था, आज दिल्ली सरकार के अंदर मोदी भाजपा सरकार आने से बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं। आप देखो, जितना जल भराव का काम था, नालियों की परेशानी थी, आपके स्कूल की परेशानी थी, एजुकेशन सिस्टम था, सभी चीज़ें चेंज होने में आ रही हैं धीरे धीरे। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है दिल्ली सरकार का, और मैं कहूँगी कि हमें और भी अच्छे से, और भी उत्साह के साथ मनाना चाहिए ये सेवा। मेरा सवाल ये भी है कि दिल्ली की आप रहने वाली हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं और आप भी महिला हैं, कैसा काम कर रही हैं? रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं तो कहूँगी कि दिल्ली की हर महिला के लिए वो एक प्रतीक हैं, एक सशक्त नारी के लिए, कि किस तरह से एक दिल्ली की बहू, किस तरीके से उन्होंने आके दिल्ली को संभाला है, किस तरीके से उन्होंने राष्ट्र को आगे लेके चली हैं। और उनका जो आप जीवन परिचय देखिए, किस तरीके से उन्होंने अपने कॉलेज टाइम से लेके अब तक नेतृत्व के भाव से काम किया है, तो एक महिला के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं कहूँगी कि मेरी तो आदर्श हैं आजकल हमारी रेखा गुप्ता जी, और शीर्ष आदर्श मेरे मोदी जी हैं। मतलब दिल्ली की जनता इतना प्यार दे रही है भर-भर के? बिल्कुल, हमारी बड़ी बहन है वो, और हम उनमें मतलब देखते हैं कि आगे किस तरीके से महिलाओं को आगे सशक्त होने का मौका मिल रहा है। आप दिल्ली वाली हैं मैम, फिर ये बताइए, अगर रेखा गुप्ता बहन है तो केजरीवाल कौन? केजरीवाल जी को तो मैं क्या कहूँ, वो अपने को भाई बताते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भाई वाला रोल अपनाया नहीं। उन्होंने कभी भी महिला सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। खाली उन्होंने झूठे वादे किए कि मैं गार्ड बिठाऊंगा, मैं भाई बन के दिखाऊंगा, मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ। लेकिन वो कहीं भी उस पे पैमाने पे खरे नहीं उतरे। ये भी सवाल है कि जब से चुनाव हुए वो दिल्ली छोड़ के पंजाब चले गए, क्या भूल गए हैं केजरीवाल जी दिल्ली? जब झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश हो जाता है ना, और उनकी नीयत सामने आ जाती है जनता के, तो वो इसी तरह गायब हो जाते हैं। गायब हो गए हैं? जी बिल्कुल नहीं, उनको सत्ता चाहिए एक्चुअली। और हम लोग हैं डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव वाले, राइट। अभी ग्रेजुअली दिल्ली ने बहुत डेवलपमेंट की है, सीवेज से लेके और ऊपर अपर लेवल तक, राइट। सो या वो केजरीवाल जी डुअल फेस है जी, एक्चुअली में डुअल फेस है वो डुअल फेस है। आज दिल्ली में आके कहते हैं कि दिल्ली में विकास नहीं हो रहा, हमें दिल्ली की फिक्र है। आपके पास 10 साल थे, आपने क्या किया है बताइए? यहाँ पर क्लियर आपको साइंस दिख जाएंगे। आप दिल्ली में घूमिए एक बार अपनी गाड़ी लेके, आपको दिख जाएगा डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे। बदल रही है दिल्ली एक्चुअली में यही तो विजन है मोदी जी का, 2047 तक डेवलप्ड नेशन। अब ये बताइए, दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, राइट। दिस इज प्योर ग्रोथ, नथिंग एल्स, दैट्स ऑल।
जैसे कि देखिए आप युवा हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पिछले ही दिनों एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया, यानी कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिस पर उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले बच्चों को हम अपने पास रखेंगे, अपने साथ रखेंगे। जो भी पास आउट हो रहे हैं या फिर जो एक शिक्षा में पास हो रहे हैं, यानी कि एक टेस्ट हो रहा है उनका, और जो पास हो रहे हैं बच्चे, कम से कम अभी 87 बच्चों को मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार में रखा है, जिन्हें हर महीने, हाँ, इंटर्नशिप वाला, जिन्हें 3 महीनों के लिए सरकार अपने साथ रखेगी और 20,000 रुपये की सैलरी उन्हें दी जा रही है। दिल्ली के युवाओं के लिए क्या इस शुरुआत के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई पॉलिटिकल पर्सन या कोई एक इंसान एक एक पर्सपेक्टिव लेके चलता है तो उसमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। दूसरी चीज़, आपने कहा युवा, अभी अगर हम देखिए पौधा जब छोटा होता है तब उसको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, राइट। अभी अगर हम उनको बता देंगे कि दिस इज़ द व्यू एंड आपको इस दिशा में काम करना है तो निरंतर काम होता रहेगा और पास ऑन हो जाएगी। वही बात है, उनको देखना है कि मैं तो हूँ, पर मेरे बाद कौन देखेगा इस सबको। सवाल यही है कि जब युवा सरकार से जुड़ेंगे और जब वो दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर सुझाव देंगे तो उससे युवाओं का कितना फायदा और दिल्ली में भी दुगना प्रयास आपको, यानी कि विकास दिखाई देगा कि नहीं? देखिए, यस इट्स वेरी वेरी गुड स्टार्ट अभी के लिए, बट अभी आगे बाद में ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे आ जाएगा, राइट। अभी बस व्यू, अभी सीड है हमारा, राइट। उसके बाद हमारी विचारधारा की लड़ाई है और वो चलती रहेगी। खुश हैं दिल्ली वाले रेखा गुप्ता से? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 आउट ऑफ 10। खुश हैं दिल्ली वाले बदलाव करके? बिल्कुल बिल्कुल, भारत माता। तो नहीं आ रही केजरीवाल की? नहीं, मैं तो वैसे भी उनका, एक्चुअली मैंने वोट दिया नहीं उनको, बिकॉज मैं पर्सनली भी देख रहा था, वो अदर लोकल स्टैंड है उनका अलग है। थैंक यू। मेरा नाम पूनम दुबे पांडे है और मैं पूनम जी, ये बताइए, आज आप मनोज मुंतशिर जी के प्रोग्राम में आई हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अनटोल्ड स्टोरी उनके द्वारा बताई गई, क्या कहेंगी प्रधानमंत्री मोदी की इस जीवनी को लेकर? जी, मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं एक नागरिक होने के नाते इस जीवनी को हर किसी को देखना चाहिए और इस जीवनी के देखने के बाद मेरा विश्वास है कि हर किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की और संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। जैसा कि आप ने बताया कि मनोज मुदस्सर जी ने रामायण में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और अब उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की जीवनी पे जो स्टोरी बनाई, अभी हम सभी बहुत सारे, आपने देखा होगा पीछे, आप अपना कैमरा अगर दिखाएंगे तो पीछे बहुत सारे साधु संत भी आए और हर किसी को देखना चाहिए जिसके जीवन में मैं एक छोटी सी बात से कहूँगी कि जिसकी माँ घरों में काम करती हो वो देश का प्रधानमंत्री है और जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ वो सड़कों पे है। कारण है कि कर्म जो है ना वो पहले चलते हैं, तो प्रधानमंत्री के पूर्वजों के और खुद उनके बहुत अच्छे कर्म होंगे कि वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और दुनिया के पटल पे भी वो बहुत अच्छे नेता हैं और जो चांदी की चम्मच पे विश्वास रखते हैं वो सड़कों पे हैं। ये कर्म आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और संघर्ष किया और उसके बाद पीएम प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस पद पर आए जिस पे वो आज हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की मां का लगातार अपमान करती है, जो आज इस दुनिया। देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो ओछी मानसिकता के लोग हैं और ओछी मानसिकता के लोग ऐसी ही हरकत कर सकते हैं और ये बात इस बात का प्रमाण है कि उनकी माँ बहुत पूजनीय, बहुत धर्मात्मा और ये कह सकते हैं कि देवी थी, तभी उन्होंने ऐसी संतान कई जन्मों, कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद पैदा होती है और वो दिख रहा है कि वो देश का और दुनिया के पटल पे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन गया, जिसके बाद पहले भी कांग्रेस ने कई बार सवाल उठाए कि पीएम 75 साल के हो चुके हैं, उन्हें पीएम का पद त्याग देना चाहिए, या फिर राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। देखो, वोट चोरी का जो आरोप लगाते हैं ना, वोट चोरी तो हकीकत ये है कि नेहरू के टाइम पे हुई थी वोट चोरी। वोट चोरी तो उनके पिताजी के टाइम पे हुई थी। आज की डेट में लोकतंत्र, जब हम 400 का नारा दे रहे थे और जनता ने हमें 240 पे जब हमें स्वीकार किया तो उसको हमने सहजता से और विनम्रता से स्वीकार किया, उस नंबर को भी। तब वोट चोरी देश में नहीं था। अब हम जीत रहे हैं, हमारा हम नहीं, काम जीत रहा है, तो उनको वोट चोरी लगता है। तो अगर वो इस वोट चोरी जैसी मानसिकता, घटिया मानसिकता से निकले ना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनाव आयोग पे निशाना साधने से ज़्यादा अगर अपने काम पे फोकस करते तो शायद उनका एक अच्छा मजबूत विपक्ष होता। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जितेंद्र गुप्ता। जितेंद्र जी, बताइए, आज पीएम मोदी की जीवनी सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से पीएम मोदी के प्रभाव या फिर 11 सालों में उन्होंने क्या काम बढ़िया किया? और तो बहुत अच्छा काम किया आज तक, वैसे भी
सारे अच्छे काम किए, कोई बुरा काम तो किया नहीं है। देश की राजधानी से जिस तरीके की शुरुआत की गई है कि पीएम की जीवनी पर आज तमाम बातें दिल्ली से रहे और तमाम राज्यों के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें सुनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये जीवनी के बारे में तो जैसे जिस किसी को नॉलेज नहीं है मोदी जी के बारे में, अब जहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं नहीं है वो भी नहीं जानते, लेकिन अब धीरे धीरे इंटरनेट पहुँच रहा है हर जगह, तो इस तरीके से मोदी जी के बारे में सबको पता चल रहा है। कहाँ से हैं सर आप? हम यहीं से हैं, गांधीनगर से। गांधीनगर से। तो सर इसी के साथ मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर भी आपसे सवाल है सर। 6 महीने से ज़्यादा दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को हो गए हैं, कितना बदलाव और कितना काम आपने दिल्ली और गांधीनगर में देखा? फ़िलहाल तो मैक्सिमम जो बाहर से लोग आए हुए हैं जिनके वोटर नहीं है यहाँ पे, मेन तो उनको यहाँ से हटाने का काम चल रहा है। जैसे आप रेलवे ट्रैक देख लीजिए, सारा घेर रखा है उन्होंने, मेन तो वही है। मतलब जो बुलडोजर और जो हटाया निकाला जा रहा है हाँ जी, अवैध बांग्लादेश, हाँ जी, हाँ जी, वही मान तो लीजिए। ये काम आपको बढ़िया लग रहा है? हाँ जी। इसी के अलावा डेवलपमेंट और तमाम चीज़ें जिन उम्मीदों के साथ दिल्ली वालों ने बीजेपी को जिताया, क्या उस तमाम उम्मीदों पे बढ़िया काम हो रहा है? देखो अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो पूरे शुरुआत कैसी लग रही है सर? शुरुआत तो अच्छी है। चलिए मैम से बात करते हैं। मैम आपको कैसी शुरुआत लग रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रही है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी तमाम काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए पहला नंबर है, क्या कहेंगे? सुरक्षा पे तो बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि लेडीज़ सेफ़ नहीं है, गर्ल सेफ़ नहीं है, हर जगह कोई ना कोई केस सुनने को मिलता है, तो उसके लिए मैम को कोई स्टेप उठाना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए अव्वल नंबर पे है, पहले नंबर पे है। तो आपको ओवरऑल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में पहले के मुकाबले की रेखा गुप्ता की? हाँ जी, थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे। 6 महीनों के हिसाब से आपको लगता है कि परफॉर्मेंस बढ़िया है? हाँ जी, कितने नंबर देंगी मैम? 10 10 में से 8। तो चाहे महिलाएं सरकार बदल कर हाँ जी।